हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान डिजिटल स्कूल। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र जो राजस्थान राज्य के अंदर स्थित है, चाहे वो केंद्रीय स्तर के हों चाहे राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा स्थित हो। तो अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख विभिन्न विषयों से है, चाहे वो कृषि हो, वन हो, पशुपालन हो। तो इनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ICAR की बात आती है। देश की मुख्य रिसर्च केंद्र है, कृषि क्षेत्र का अनुसंधान केंद्र है, जो शिक्षा व्यवस्था भी करता है कृषि क्षेत्र में और नई तकनीक और खोज के बारे में भी सुविधा उपलब्ध करवाता है विभिन्न संस्थानों और केंद्रों के माध्यम से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई। तो ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको हिंदी में कहते हैं, 16 जुलाई 1929 को स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। राजस्थान में इसके प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं? काजरी जोधपुर में है, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, अब इसका नाम भी बदल दिया गया है, वो आगे देखेंगे। तीसरा है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में। तो ये अपने को ध्यान रखते हैं, कई बार इनसे क्या आता है, मिलान वाला आ जाता है। 3 ऑप्शन दे दिए सेम इसी तरीके, काजरी कहाँ है, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मिलान कीजिए। तो इस तरीके से अपने को ये राज्य या वर्ष होता है स्थापना का, वो हमें बहुत ध्यान रखना है। ICAR के अंतर्गत 3 संस्थान और है राजस्थान में जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। ये तो इन 3 अनुसंधान संस्थान स्थापित किए थे, ये केंद्र है और ये संस्थान है, थोड़ा सा अंतर है। तो अब ICAR के अंदर जो संस्थान हैं वो देखते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान बीकानेर टोंक में है। तो ये इसके अंतर्गत कार्यरत 3 संस्थान हैं, वो ऊपर वाले 3 केंद्र हैं। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान, जिसको काजरी कहते हैं, ठीक है। काजरी की स्थापना 1959 में की गई थी और मुख्यालय इसका जोधपुर में है। उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के प्रसार को रोकना। 5 उपकेंद्र भी है इसके, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, गुजरात वाला भुज है ये, जहाँ पे वो लवणीय मिट्टी पाई जाती है। लेह है, लद्दाख वाला लेह है। अब एक केंद्र हो गया DMRC, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च केंद्र, ये भी जोधपुर में ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय, जो पहले अनुसंधान संस्थान था वो सरसों अनुसंधान निदेशालय हो गया। 20 अक्टूबर 1993 को स्थापना की गई थी। सेवर नाम जगह है भरतपुर जिले में, पूर्वी राजस्थान में। और पूर्वी राजस्थान है वो खास तौर से सर्वाधिक उत्पादन भी सरसों का यहीं पे होता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका नाम है, जो फरवरी में जो पहले संस्थान था उसका नाम बदल के अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निदेशालय अब इसको कहते हैं। फिर आता है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा स्थापना हुई थी 1943 में। वर्तमान में ये SKN कृषि विश्वविद्यालय, जो कृषि उसका संगठक है, उसका भाग है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में स्थापित हुआ था रूस की सहायता से। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ किस राज्य या किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? अमेरिका, रूस, कनाडा, इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। तो हमें रूस करना है सूरतगढ़ के लिए, जबकि जेतसर आए तब अपने को कनाडा करना है। जेतसर गंगानगर में है, सूरतगढ़ भी गंगानगर में है। स्थापना 15 अगस्त 1956 को हुई थी सूरतगढ़ की। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म ये है। जेतसर कृषि फार्म वो कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था, गंगानगर में ही है। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय कृषि शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल, स्थापना हुई थी 1993 में, बीकानेर में है बिछवाल शुष्क बागवानी क्षेत्र।
बीकानेर। शुष्क बागवानी संस्थान है वो अखिल भारतीय क्षेत्रफल समन्वित अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा में था पहले, एचयू कृषि विश्वविद्यालय के तहत। उसको बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया था और उसका नाम किया था शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र के नाम से इसको शुरू किया गया था। 27 सितंबर 2000 में इस संस्थान इसको जो कार्यक्रम था केंद्र था उसको संस्थान का दर्जा दिया गया। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र से क्या हो गया, संस्थान बन गया। इसका नाम केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर रखा गया, जो 1993 में हिसार से गया था, हरियाणा से एचयू में था पहले, वहाँ पे आके इसका नाम केंद्र था और फिर 2000 में इसको संस्थान का नाम दे दिया गया, सेंटर से इंस्टीट्यूट हो गया। आगे बढ़ते हैं। बेर अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान कहाँ पे है, बीकानेर में है और 1978 में स्थापित किया गया था। खजूर की दो प्रसिद्ध किस्म हैं, इलावी और मेंजूल, जो यहाँ पे छुआरे बनाने के काम आती है। पश्चिमी राजस्थान की खजूर की प्रमुख किस्म है ये। भारतीय मिलेट शोध संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है, तेलंगाना में। इसका बाजरा अनुसंधान मुख्य केंद्र मंडोर में है और इसके अलावा 3 और केंद्र है बाजरा अनुसंधान के, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर में। भारतीय मिलेट शोध संस्थान का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो तो हैदराबाद में, परंतु इसके 4 केंद्र है राजस्थान में। मुख्य केंद्र स्थल है वो तो मंडोर में है, ठीक है, जोधपुर के मंडोर में। बाकी 3 अन्य और हैं वो जयपुर में भी है, बीकानेर में भी है और जोधपुर शहर में अलग से है मंडोर के अलावा। जवाहर अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, अनुसंधान केंद्र सेंटर, ये उदयपुर में है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो उदयपुर में स्थित है। राष्ट्रीय सर्वेक्षण भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो है वो उदयपुर में स्थित है। अब बढ़ते हैं आफरी की तरफ। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी 1985। काजरी कब था, 1959 में, और आफरी कब है, 1985 में। इसकी स्थापना की गई इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन के अधीन की गई थी। इसके तहत थी, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के अधीन। राजस्थान में 1988 में इस केंद्र की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बनाया गया था जोधपुर में। इसका उद्देश्य क्या था आफरी का, जोधपुर का वनों जोधपुर में जो क्षेत्र है वहाँ पे वनों का संरक्षण करना, शुष्क क्षेत्र के जो वन हैं उनको बढ़ावा देना, संरक्षण करना। आगे है केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविका नगर। अविका का मतलब भेड़ होता है, हिंदी व्याकरण में थोड़ा सा आपने देखा है तो ध्यान से। मालपुरा तहसील है शायद और टोंक जिला है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्य उद्देश्य था उत्तम किस्म की भेड़ों के बारे में अनुसंधान कर अधिक ऊन व मांस प्राप्त करना। इस केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य है। राज्य में भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, फतेहपुर सीकर जिले में और बांकड़िया जगह का नाम है नागौर जिले में। तो 2 जगह स्थित है, फतेहपुर सीकर और बांकड़िया नागौर में भेड़ प्रजनन केंद्र। आगे मुख्य पॉइंट्स हैं यहाँ पे। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में की गई थी जोधपुर में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में स्थापित किया गया था। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में स्थापित की गई है और फतेहपुर सीकर में भेड़ प्रजनन केंद्र 1973 में स्थापित है और प्रथम केंद्र है राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का प्रथम भेड़ प्रजनन केंद्र है 1973 में स्थापित किया गया था फतेहपुर सीकर में। आगे है वृषभ सांड, जिसको बोलते हैं बेल, गाय में नर पशु बेल है। वृषभ पालन केंद्र कुम्हेर में है, भरतपुर में, नागौर में है, रामसर अजमेर में है। अजमेर 3 जगह स्थापित है, कुम्हेर, नागौर और रामसर 3 जिले हैं। भरतपुर, नागौर और अजमेर में स्थापित किया गया है।
बकरी प्रजनन फार्म और विकास केंद्र 1981-82 में रामसर अजमेर में सहायता करने वाला देश था स्विट्जरलैंड के सहयोग से। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। तो मैंने भेड़ और ऊन से और बकरी से संबंधित एक इसी पेज पे लाने का प्रयास किया है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड 1987 जोधपुर, भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान जयपुर, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर में 1965 में स्थापित, फतेहपुर भेड़ प्रजनन केंद्र 1973 में फतेहपुर सीकर में है, और राजस्थान का प्रथम केंद्र ये भेड़ प्रजनन केंद्र था। वरिषभ बेल जिसे कहते हैं, तो उसके 3 प्रजनन केंद्र हैं, कुम्हेर, नागौर और रामसर। यानी कुम्हेर तो भरतपुर में, नागौरी है, रामसर अजमेर में है। बकरी प्रजनन फार्म और विकास केंद्र 1981-82 स्विट्जरलैंड की सहायता से अजमेर में स्थापित हुआ। केंद्रीय बकरी अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र अविकानगर मालपुरा टोंक में स्थापित है। आगे बढ़ते हैं। असव प्रजनन केंद्र घोड़ों से संबंधित है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत 10 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए थे। बिलाड़ा जोधपुर में है, पाली सिवाना बाड़मेर में है, ठीक है, मनोर थाना झालावाड़ में है, जालोर में ही है, बाली जगह का नाम है वो पाली गांव डिस्ट्रिक्ट में है, और चित्तौड़गढ़, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर में इस तरीके से 10 प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं। मारवाड़ असव प्रजनन अनुसंधान संस्थान ग्राम केरू, जोधपुर के अंदर एक केरू गांव है, वहाँ पे मारवाड़ असव है, उसका प्रजनन अनुसंधान संस्थान के नाम से एक संस्थान इंस्टीट्यूट है, वो जोधपुर में है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़, ठीक है, जोड़बीड़ बीकानेर में है। राष्ट्रीय बीज या बीजीए भी मिलता है कई बार यहाँ पे, तो राष्ट्रीय बीज मसाला केंद्र वर्ष 2000 में स्थापित हुआ था, तबीजी अजमेर में। कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1900 में की गई थी। मार्केटिंग निदेशालय की बोलते हैं जिसे, राजस्थान सरकार का रूड़ा ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण जिसको बोलते हैं, ग्रामीण स्तर पर किसके लिए प्रोत्साहन करता है ये, हैंडलूम के लिए, हस्तशिल्प के लिए, ऊन, चरम और जो छोटे खनिज होते हैं जिप्सम वगैरह, उन पे आधारित जो उद्योग है उनको प्रोत्साहन के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1995 के अंतर्गत। आगे है पशु पोषाहार संस्थान जामडोली जयपुर 1991 में स्थापित है। राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना 25 मार्च 1998 को जामडोली में हुई थी। राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना रायका और रेबारी जाति के लिए, जो ऊंट पालक हैं, ठीक है, मुख्यतः ऊंट पालक होते हैं रायका रेबारी, इनके पशु जो पालक हैं उनके उत्थान के लिए और विकास के लिए 13 अप्रैल 2005 को राजस्थान राज्य पशुपालक कल्याण बोर्ड की स्थापना होती है। आगे है राज्य गौ सेवा आयोग, गायों से लेके जो भी कार्य हैं, संवर्धन है, संरक्षण है, गौ हत्या पाबंदी के लिए कानून के नियम जो प्रवर्तन है, इन जैसे कार्यों के लिए गौशालाओं का निर्माण और उत्तम किस्म की आगे का विकास, ये सब आते हैं इस अधिनियम के तहत। गौ सेवा आयोग के ये सब कार्य हैं और इनकी स्थापना गौ सेवा आयोग अधिनियम 1995 की धारा 1995 के तहत 23 मई 1995 को जयपुर में इस आयोग की स्थापना की गई थी। राजस्थान पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 है। इसके तहत 14 अप्रैल 1988 को राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद VLDA जिसको बोलते हैं, LSA बोलते हैं, या वेटनरी डॉक्टर होता है, ठीक है, उनके जो मार्कशीट और जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो इसी के संस्थान के द्वारा जारी किए जाते हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर का एक सर्टिफिकेट होता है GNM ANM का या BSc नर्सिंग का, वैसे उनसे एक वो सालाना एक इंश्योरेंस रिन्यू होता है, वैसे ही इनके द्वारा ये लाइसेंस या एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है VLD LSA और वेटनरी डॉक्टरों के लिए। वन विभाग में शोध संस्थान के लिए वर्ष 1956 में सिल्वी कल्चर वन मंडल की स्थापना की गई थी।
और प्रमुख अनुसंधान केंद्र थे ग्राम नर्सरी जयपुर में, वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में, विश्व वानिकी वृक्ष अनुसंधान जालाना पैंथर के लिए प्रसिद्ध है, तेंदुआ के लिए जयपुर है। वन अनुसंधान फार्म बांकी सिरसमा, ये बांकी है, उदयपुर में है। ठीक है, बीज उत्पादन एवं भंडारण कहाँ है, जयपुर में है। तो ये इसके 5 अनुसंधान है, 1 2 3 4 5। आगे बढ़ते हैं। राज्य वन एवं पर्यावरण संबंधी राज्य स्तरीय संस्थान कौन से हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे राजस्थान वनीकरण केंद्र है, ये 1952 जोधपुर में स्थापित हुआ था। प्रमुख संस्थान है यहाँ पे रेगिस्तान वनीकरण एवं मृदा संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना 1957 बासनी जोधपुर में होती है। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना जयपुर में की गई 1975 में। और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड अधिनियम 2002 की धारा 63 की उपधारा, ये उपधारा 1 है, के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने 15 मार्च 2010 को जैव विविधता नियम 2010 पारित किया और 30 अप्रैल 2010 से राज्य में लागू है। और फिर 14 सितंबर 2010 को राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई है। 2010 में ये प्रश्न बार बार आता है, इतनी लाइन तो बहुत बार पूछी गई है पिछले 5 साल में। आगे बढ़ते हैं। राज्य वन विकास अभिकरण की स्थापना 2010 में की गई थी। वन अनुसंधान फार्म गोविंदपुरा जयपुर में है, उदयपुर में है। और विश्व वानिकी अनुसंधान केंद्र जालाना जयपुर में है। राजस्थान ग्राम फार्म नर्सरी केंद्र जयपुर में, राजस्थान वानिकी प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में है। और मक्का ये अलवर में है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, अलवर में। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में। और इस संस्थान केंद्र ने W126 नाम की एक नई किस्म बनाई है। केंद्रीय सूखा क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र या सरसों अनुसंधान निदेशालय नाम हो गया, अब डायरेक्टरेट हो गया, तो ये अब सेवर भरतपुर में है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर 20 अगस्त 2022 से ही अभी शुरू किया गया था, एक आई स्टार्ट नाम के टेक्नोलॉजी मेले के दौरान। राजस्थान कृषि विपणन अनुसंधान संस्थान जयपुर में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में है। अखिल भारतीय अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है। राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान NCERT की तरह RSCERT, ठीक है, NCERT की तरह ये है RSCERT, ये उदयपुर राजस्थान में है। भेड़ रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ है, जोधपुर में। भेड़ एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में। बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना संस्थान अजमेर के अंदर है ये। केंद्रीय वन विकास बोर्ड की स्थापना जोधपुर में है। और राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, अजमेर में है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर में है। मसाला बीज अनुसंधान केंद्र तविजी अजमेर में है, रिवीजन हो रहा है। राजकीय सुअर जिसको बोलते हैं वो अलवर में है। केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान अविकानगर टोंक। राष्ट्रीय मरु बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर। राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर बोर्ड के अधीन है ये। राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, बीकानेर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, आखरी जिसको बोलते हैं, ये है जोधपुर में। चावल अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र उदयपुर में है। तो ये प्रमुख संस्थान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र थे। इसके अगले वीडियो सेशन में हम साहित्य और उससे संबंधित जो भी संस्थान हैं कला संस्कृति से जुड़े हुए उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर अपना दूसरा पार्ट लेके आएंगे
योजना राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं पार्ट 2 भाग 2। तो 2 वीडियो आगे वाली देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।